उपस्थित समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। हमने आज पहली बार महाराज जी का ये पद गाया और हम पहले दिन से ही बोल रहे थे कि इतने सारे महाराज जी के सब शिष्यगण यहाँ हैं तो इस पद को जरूर एक दिन गाएंगे, पर ये सबके समझ में आने वाले भाव नहीं है। तुम मेरे पुत्रिन में बसत हो, पुत्रिन मतलब नेत्रन में, और उससे क्या हुआ, तब मैं तब अखियन तारो, मैंने अपनी आंखों को तब तार दिया जब से आप इन नेत्रों में बसे। गोपियां कहती हैं भागवत में, अक्षणवताम फलमिदम न परम वेदाम। इन आंखों से अगर आप देख सकते हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आंखों को देखने की शक्ति अगर प्राप्त है और इन शक्ति से अगर आपने पूरे विश्व को देखा लेकिन विश्वंभर श्री कृष्ण को नहीं देखा तो आंख पाकर के भी आपने कुछ नहीं देखा। अगर उनको नहीं देखा तो हमने भेड़ा घाट देख लिया, नर्मदा जी देख ली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख लिए, सतपुड़ा के जंगल देख लिए, शेर देख लिए, टाइगर देख लिए, स्विट्जरलैंड देख लिया, अमेरिका देख लिया, लंदन देख लिया, ऑस्ट्रेलिया देख लिया, लेकिन इस पूरे विश्व का कर्णधार श्री कृष्ण सचल रूप से अगर आंखों से नहीं देखे तो गोपियां कहती हैं आपने नेत्रों को पाकर के उन नेत्रों से जो देखना चाहिए वो नहीं देखा। तुम मेरे पुत्रिन में बसत नित, मैं तब अखियन तारो, तू मोहे प्राण नित प्यारो। ये पद हमने आज से लगभग 3 साल पहले एक बार सुना था, बस एक बार, और तब से ही मेरे मन में था कभी गाऊंगा कभी गाऊंगा कभी गाऊंगा। बहुत सुंदर भाव है, लेकिन या तो ऐसा कह लीजिए कि इस पद के योग्य हमको श्रोता नहीं मिले इसलिए हम गा नहीं पाए। लेकिन आज भी समझ में तो बहुतों के नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी महाराज जी के परिकर यहाँ बैठे इसलिए हमने गा दिया, उनके भाव से गा दिया। बहुत सुंदर भाव है। ले जाओ भैया ये फोन ले जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो अभी तक जो आप कथा सुन रहे थे वो कुंज की कथा थी, अब निकुंज की कथा है, पर मैं निकुंज में ज्यादा अंदर नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि रुक्मिणी विवाह भी करना है और फिर हमको नौका विहार के लिए भी जाना है, तो हम जल्दी जल्दी अब प्रसंग सुना देते हैं। भागवत जी बहुत विस्तृत हैं बंधुओं, 1 महीना भी कम पड़ गया था हमको कथा कहते कहते। नासिक में 1 महीना भी कम पड़ गए, प्रहलाद चरित्र तक हुई बस कथा। तब से हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी तो हम ठीक ठाक हैं, नेक और थोड़े से बड़े बूढ़े से रह जाएंगे तो फिर हम 4 महीना की कथा करेंगे एक बार क्योंकि फिर कहीं आना जाना नहीं, फिर ये जितनी भीड़ भाड़ लग रही है ना पीछे, बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो ये भी छोड़ छाड़ देंगे, कम ही लोग आया करेंगे, तब करेंगे 4 महीना की कथा एक ही जगह बैठ के। धुआंधार चल रही है कथा महाराज। अभी तो 7 दिन में हमारी हालत खराब हो जाती है, फोटो खिंचा खिंचा के हम हंसना भूल गए हैं अब या ऐसा कहो ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि कब कहाँ से फोटो खिंच रही है हमको खुद नहीं पता होता। कई बार तो हमें बाद में पता चलता है कि पीछे से मैं ही हूँ, ये मेरा ही चित्र ले लिया है कहीं से, ये मैं ही बोल रहा था, ये मैं ही, कहाँ से वीडियो फोटो बन जाते हैं। एक तो हम हंसना भूल गए, देखो वो बना लाई है कुछ हो रही है, अरे अम्मा बना के लाई है कि लाली है, कौन है, अच्छा लाली है, चलो अभी बाद में ले लेंगे, हाँ खड़ी है कि दिखा दो एक बार, ये देखो, अरे ये तो लाली है बैठ जा, वाह 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 बहुत, ओहो ये देखो पत्ता पे बना के लाए, कहाँ भाई दिखाई हो, अरे लाला कैमरा वाले तुम्हारी नजर नहीं जाएगी बेटा, यहाँ बैठे इधर बैठे आगे। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंद, दिखाओ पीछे दिखाओ, ये देखो क्या बढ़िया चित्र, ये पत्ते पे बनाया है, कौन सा पत्ता है, वट का पत्ता है, लो इन्हीं को नहीं पता है, एक फल का है, अच्छा किसी से बनवाया, खुद बनाया, अच्छा आपने बनाया, वाह भाई ताली बजा। हमें लगता है मुंह से धुआं निकालने वाले, पीला पीला पानी पी करके और लेदर की जैकेट जूता पहनने वालों के पीछे पड़ने भागने से अच्छा है कथा वक्ताओं के पीछे रहो। लोग उन लोगों के पीछे भागते हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को मिटा दिया, बड़े बड़े फिल्म स्टार, वो लोग मांस तो खाते हैं, व्यसन करते हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं,
गैया की चमड़ी से बने हुए लेदर की जैकेट पहनते हैं, उसी की बेल्ट पहनते हैं, उसी के जूते पहनते हैं। 5-5 लाख रुपए के जूते काय के बने हैं? गैया के बनते हैं। उनके पीछे पड़ने से अच्छा, उनके चित्र बनाने से अच्छा, उनके फैन बनने से अच्छा है आजकल जो भगवत भागवत सुना रहे हैं, ठाकुर जी से जोड़ रहे हैं, उनके पीछे पड़ लो, बढ़िया है। तो हम तो खूब प्रसन्न होते हैं कि ये सब युवा बालक कथा सुनते हैं, अच्छा है। पर जब ये भीड़ चली जाएगी, बड़े बूढ़े हो जाएंगे, फिर थोड़ी आएंगे, तब हम 4 महीना की भागवत करेंगे। लेकिन कई प्रेमी ऐसे तब भी आवेंगे। कौन कौन आवेगो तब? वाह, बहुत बढ़िया। आज तो आप लोग जब पैर छीते हो, धक्का देते हो, तो हम संभल जाते हैं, युवा हैं। बुढ़ापे में तो दांत टूटे ही जाएंगे। इतना धक्का पड़ता है भैया, हैं? जो कह रहे हैं हमारे पंडित जी बूढ़े हो जाओगे तो दांत ऑलरेडी होंगे ही नहीं, तो धक्का देने में कोई सोचेगा नहीं। चलो भैया आगे के प्रसंग में चलते हैं। ठाकुर जी ने निवृत्त निकुंज रास विहार किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने गोपांगनाओं के साथ में रास विहार किया और उस रास में गोपियों के चित्त में अभिमान आ गया। बंधुओं, रास किसको कहते हैं? बहुत अच्छी परिभाषा लगती है हमको, ये हम सब कथाओं में बोलते हैं। आप ठाकुर जी के समीप जाने का प्रयास करते हो, आप ठाकुर जी से मिलने की योजनाएं बनाते हो, उसको रस कहते हैं। पर आपसे प्रसन्न होकर के जब ठाकुर जी आपसे मिलने की योजना बनाते हैं, उसको रास कहते हैं। हम आप सब लोग रस का अनुभव करते हैं, रास का नहीं। जिस दिन हमारा रस रास में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब मीराबाई के साथ में रास होता था। क्यों? मीराबाई को सब जगह नहीं जाना पड़ता था। मीराबाई जहां जाती थी ठाकुर जी अपने आप आते थे। हमको वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करना है तो हमको वृंदावन जाना पड़ेगा। लेकिन रास कब माने कि खरगोन बैठे बैठे ही श्री वृंदावन बिहारी लाल यहीं अनुभव करा दें, यहीं दर्शन करा दें, वो रास है। हमारे एक उड़िया बाबा हुए ब्रजमंडल में, श्री उड़िया बाबा महाराज, उनको प्रवास पे ही पता चल जाता था कि ठाकुर जी ने आज कैसी पोशाक पहनी। बिना मंदिर जाए, बिना दर्शन किए, बैठे बैठे वो बता देते थे कि आज बिहारी जी की पोशाक पीली है, उस पर नीले कलर का ठाकुर जी ने पटका पहना है, सिर पर मुकुट ऐसा है, आदि आदि। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी उनको वहीं आके दर्शन दे देते हैं। ये रास है। सीधी बात, आपको 10 इंद्रियों से प्रयास नहीं करना पड़ता उनसे मिलने, उनको सुनने, उनको देखने का। अपने आप ठाकुर जी ही आपके समीप आ जाते हैं। ये रास है। नृत्य को रास नहीं कहते, नाचने को रास नहीं कहते, ठाकुर जी के द्वारा सामीप्य प्रदान जो किया जाता है उसको रास कहते। इन गोपियों ने ठाकुर जी को इतना भजा, इतना ध्याया कि आज ठाकुर जी इनको प्रियतम रूप में मिल गए। यही तो रास है। गोपियों ने आज तक प्रयास किया, लेकिन आज का जो प्रयास है ये ठाकुर जी कर रहे हैं, इसलिए इसको रास कहा गया। क्यों? और दिन तो गोपियां ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती हैं, लेकिन आज ठाकुर जी पहले पहुंच गए और जा करके सघन वन में खड़े होकर के वेणुनाद कर रहे हैं। आज ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोपियों ने जैसी वेणु ध्वनि सुनी, सब गोपियां अपने कार्यों को छोड़ छोड़ करके भागी। जैसे ही जाकर के देखा तो सघन वन में ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के गोपियां खड़ी हो गई। बहुत विस्तृत है बंधुओं रास, हम थोड़ा थोड़ा सुना रहे हैं। सब गोपियां अपने घर परिवार सबको छोड़ छाड़ के भागी। ठाकुर जी के समीप जैसे ही पहुंची तो ठाकुर जी सबसे बोले, स्वागतम स्वागतम, आइए आइए, इतनी सारी गोपियां आई हैं, आपके आने का कारण जान सकते हैं हम, आप क्यों आई हो? गोपियां सब कहने लगी, पहले तो आपने हमको निमंत्रण दिया था कि शरद पूर्णिमा पे हमको मिलोगे, और उसके बाद भी हम आ नहीं रही थी तो वंशी बुला करके हमको बुला लिया, और जब हम दौड़ करके चली आई हैं तो हमसे पूछ रहे हो आने का कारण। अरे निमंत्रण पत्र देने वाला, उसके बाद पुनः याचना करके बुलाने वाला व्यक्ति अपने आगंतुक अतिथियों से ये थोड़ी पूछता है कि क्यों आए हो। आपने किसी को शादी का कार्ड दिया है, उसके बाद फोन भी कर दिया है कि भैया आना है जरूर, और वो व्यक्ति आ गया और आप उससे पूछ रहे हो क्यों आए हो। ये तो कितना कष्टदायी है। ये तो बिल्कुल व्यवहार शून्यता है। आपको भी आश्चर्य लगेगा, इसका क्या उत्तर दें भाई, एक तो सामने वाला बुला रहा है, ऊपर से पूछ रहा है क्यों आए हो। लेकिन ठाकुर जी ऐसा स्वभाव है, ये उनका खेल है, वो ऐसे ही खेलते हैं।
आपको पहले बिल्कुल अपना बना लेंगे, आपको पूर्ण रूपेण सब छुड़वा करके अपना प्रेम दे देंगे, और जब पूर्ण रूपेण आप ठाकुर जी के हो जाओगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के ठाकुर जी की शरणागति हो जाओगे, तो एक दिन ठाकुर जी प्रकट होकर कहेंगे काय को आए हमारे पास? तुमने बताओ माताजी छोड़ दी, अपने पिताजी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए हैं, सब छोड़ छाड़ करके संसार में आए थे, माया भोगनी थी, और सब छोड़ छाड़ के बाबा जी बन रहे हो, हमारे पास आ गए हो, चलो जाओ वापस लौट जाओ। लेकिन कई लोग इस स्थिति के बाद लौट जाते हैं, पर कई जो लौटते नहीं वही गोपी बनते हैं। गोपियों ने ठाकुर जी से जब सुना कि ठाकुर जी कह रहे हैं लौट जाओ, पातिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, एक गृहस्थ नारी का धर्म क्या होता है, ठाकुर जी 10 श्लोकों में यही समझा रहे हैं। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय यद बंधूनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपिवा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोके सु भिरपातकी। ठाकुर जी कह रहे हैं किसी भी परिस्थिति में पति कैसा भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, पति के परिवारी जनों का त्याग नहीं करना चाहिए, बच्चे आदि इन सबको छोड़ छाड़ करके तुम परपुरुष के पास चली आई हो आधी रात को, चलो जाओ लौट जाओ वापस। गोपियां कुछ नहीं बोली। जब ठाकुर जी मौन हो गए तो गोपियां बोली अब हम कुछ कहें? ठाकुर जी बोले बोलो। तब गोपियां कहती हैं चित्तम सुखेन भवता पहितम पहेषु यन्निर्विशस्त्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। हे नाथ, हम आपने हमारी एक वस्तु चोरी कर ली है, हम आपसे वो मांगने आई हैं। भगवान बोले मैंने क्या चुराया? बोले आपने हमारा चित्त चुराया, वापस करो अभी दो इसी वक्त। क्यों? भोजन बनाती हैं मन नहीं लगता हमारा, क्यों? मन कहाँ है? तुम्हारे पास। कहीं भी जाती हैं मन नहीं लगता, क्यों? मन कहाँ है? तुम्हारे पास। पति कुछ बनाने को कहते हैं हमारा मन नहीं करता, क्यों? मन कहाँ है? तुम्हारे पास। सास डांटती है, ननद डांटती है, सब कुछ कहती हैं, हम कुछ नहीं होता, क्यों? क्यों? मन है तुम्हारे पास। मन हमारा वापस करो अभी दो हमको। ये जो मन तुमने अपने पास रखा है इसको वापस कर दो, हम लौट के चली जाएंगी, फिर कभी नहीं आएंगी। कर सकते हो वापस? ठाकुर जी बोले मन कैसे वापस करूं? भाई मन है तुमने लगाया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बोले नहीं हमने नहीं लगाया, तुमने चुराया। हमारी तुम्हारी उम्र में अंतर जानते हो? 7.5 वर्ष के हो, तुम्हारी उम्र के हमारे बालक हैं, और बालकों के भी बालक हैं। कई गोपियां तो यशोदा मैया की उम्र की हो रहे हैं गोपियों में। बोले तुमसे हमारा प्रेम होने का यह तात्पर्य है कि हमने नहीं किया है, तुमने हमारा मन चुराया है। और रही बात तुम हमको समझा रहे हो पति बच्चों को नहीं त्यागना चाहिए, ये नहीं त्यागना चाहिए, वो नहीं त्यागना चाहिए, हम तुमसे एक बात पूछती हैं। अगर पति परदेश जा रहा है और पत्नी कहती है कि मैं आपका पातिव्रत कैसे निभाऊंगी, तो पति ने अपनी मूर्ति दे दी, लो जब तक मैं लौट के ना आऊं मूर्ति की सेवा पूजा करना। अब पत्नी मूर्ति को नहलाती सजाती खिलाती पिलाती सुलाती है, उसी को पति मानती है। 5 साल तक पति नहीं आया, लेकिन पति मूर्ति को ही पति मानती, क्योंकि पति कह के गए कि यही तुम्हारे पति हैं जब तक मैं ना आऊं। 5 साल बाद जब असली पति लौट करके आया, उसने गेट खटखटाया। बताओ अब उस पत्नी को क्या करना चाहिए? मूर्ति वाले पति को हृदय से लगा के रखना चाहिए कि जो असली पति द्वार पर आ गया उसकी जाकर के स्वागत करना चाहिए? ठाकुर जी बोले जब असली पति द्वार पर आ गए हो तो फिर मूर्ति लगाए काय को डोल रही है, जामे जाके गेट खोलें, बाकी स्वागत करें। गोपियां मंद मंद मुस्काने लगी। उत्तर स्पष्ट है, ये सब मूर्ति वाले पति हैं जो आपने हमको देख रखे हैं। ये मूर्ति वाले बालक, मूर्ति वाले पति, मूर्ति वाली माँ, मूर्ति वाली पिता, वास्तव में ना तो पिता असली है, ना माँ असली है, ना बच्चे असली है, ना पति असली। असली केवल आप हो। आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे बालक हो, आप ही हमारे पति हो, आप ही हमारे गुरु हो, सब कुछ आप ही हो। क्योंकि ये तो एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, पिता भी चले जाएंगे, माँ भी चली जाएगी, पति भी चला जाएगा, बच्चे, आप कहाँ जाओगे? आप तो अजर हो, असली तो आप हो ना। तो जब असली सन्मुख आ गया तो फिर नकलियों को छोड़ के आ जाना चाहिए ना शरण में। हमने क्या गलत किया बताओ? इसको प्रणय गीत कहते हैं। इस प्रणय गीत ने ठाकुर जी के होठ बंद कर दिए। बंधुओं, जिन ठाकुर जी के सामने इंद्रादि देवताओं की भी लच्छेदार वाणी काम नहीं कर पाती, वो ठाकुर जी आज गोबर थापने वाली गोपीन की बातन के आगे मौन हो गए, हार गए। ये यूनिवर्सिटी नहीं गई हैं, ये कॉलेज नहीं गई हैं। गोपियां गोबर थापती हैं, दूध काटती हैं, इतने इतने घूंघट में रहती हैं,
इनको ये नहीं पता विद्यालय लिखा कैसे जाता है, लेकिन आज परब्रह्म के सामने खड़े होकर के ऐसी व्याख्या कर रही हैं अपने प्रेम की कि परब्रह्म मौन खड़ा है, उत्तर नहीं है ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी को निशब्द करने की सामर्थ्य ज्ञानी में नहीं है, ठाकुर जी को निशब्द करने की सामर्थ्य विरक्त में नहीं है, ठाकुर जी को निशब्द करने की सामर्थ्य केवल प्रेमी में है। प्रेमी के शब्द ऐसे होते हैं कि ठाकुर जी निशब्द हो जाते हैं। ठाकुर जी बोले, अरे 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 आप सब गोपियां इतना रोषित मत हो, मैं तो परीक्षा ले रहा था कि आप सबका प्रेम कैसा है। अब आप सबका प्रेम मुझे पता चल गया और ठाकुर जी ने गोपियों के साथ रास करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने अति सामीप्य दिया, भाई कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जब हमारे बहुत करीब आ जाता है तो हमें कई बार अभिमान हो जाता है। गोपियों को भी अभिमान हो गया। त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण, त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण, हम गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं। ठाकुर जी बोले, बस यही कारण है जिस कारण से मैं अपने भक्तों से दूरी बनाता हूं, कि कहीं मेरे सन्मुख आने पर इसको यह ना लगने लगे कि मैं कुछ हूं। सुनिएगा, आप ठाकुर जी का 56 भोग लगाए थे कल, कितना सुंदर 56 भोग। अगर इतनी मेहमान नवाजी अगर किसी मानव की करोगे तो वो कितना धन्यवाद कहेगा आपको, कितना वो करेगा, अरे भैया तुमने बहुत बढ़िया दे, अरे कितनी सारी सामग्री बनवाई, अपरस में सारी सामग्री बनवाई। वो व्यक्ति 4 जगह आपकी प्रशंसा करेगा, पर ठाकुर जी एक शब्द नहीं बोल के गए आपको। क्यों? ठाकुर जी को ये भय रहता है। वो प्रसन्न तो बहुत होते हैं, वो व्यक्त तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता कहीं मैंने व्यक्त किया और इसको अभिमान हो गया कि देखो मेरी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, तो इसके चित्त में जो सहज और सरल और प्रेम स्वभाव है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं करते। प्रसन्न तो वो बहुत होते हैं, आज भी खूब खुश रह रहे होंगे, खूब आनंदित रह रहे होंगे, नौका में जाके धम्म पे बैठ जाऊंगा, अब दाएं दाएं डोलूंगा वहां पे, लेकिन बोलेंगे नहीं, अपनी प्रसन्नता आपको दिखाएंगे नहीं, व्यक्त नहीं करेंगे। क्यों? कहीं उनकी प्रसन्नता व्यक्त करने में मुझ में या आप में अभिमान ना आ जाए। मान लो आज रात में ठाकुर जी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर दी, आपके स्वप्न में आकर के कहे, अरे तैने बहुत बढ़िया नौका विहार करायो, ऐसी बढ़िया नौका बनवाई, मैं तो बड़ा खुश है गयो। कल पूरे दिन की कथा आपको समझ थोड़ी आने वाली है, फिर आप यूं ही रहोगे, अब तो मैं हूं खरगोन में सबसे श्रेष्ठ। ठाकुर जी स्वप्न में आके कह के गए कि मुझसे बहुत प्रसन्न है, ये अहमता आ जाए, इसलिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं करते। प्रसन्न तो बहुत होते हैं, लेकिन मेरे और आपके हृदय की रक्षा के लिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं करते। और इसका दूसरा कारण ये समझिए, ठाकुर जी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अभी ठाकुर जी को मेरे चित्त पे भरोसा नहीं है कि मुझे अभिमान नहीं होगा, इसलिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी उसी दिन व्यक्त करेंगे जिस दिन ठाकुर जी ठोक बजा के देख लेंगे कि अब इसको अभिमान नहीं होगा, उस दिन व्यक्त करेंगे। अभी व्यक्त नहीं करते हैं, इसका मतलब उन्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। उन्हें यह लगता है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, ठाकुर जी मुझे कुछ अनुभव करा देंगे तो मैं दूसरे दिन कथा में आके सुना दूंगा, इसलिए ठाकुर जी बताते ही नहीं। अनुभव तो बहुत होते हैं, हमारे मान की चिंता है ठाकुर जी को कि कहीं अभिमान ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी अंतर्मुखी रहते हैं, बताते नहीं है। खुश तो बहुत होते हैं वो, क्योंकि रास में वही हुआ, ठाकुर जी रास करने लगे गले में गलवैया डाल के, और वो गोपी मान कर रही है कि मैं कुछ हूं, इसलिए मेरे गले में हाथ डाला है इन्होंने। ठाकुर जी बोले, ये मुझे प्रिय नहीं है। अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं, एक मान आ जाता, अभी ये मुझे प्रिय नहीं है। ठाकुर जी मान आते ही वहां से अंतर ध्यान हो गए।